गुड इवनिंग प्यारे साथियों। आ जाइए एक बार फिर से। लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, उसके लिए देखो निजी समस्या आ जाती है। और मैंने पोस्ट भी की थी यूट्यूब पर कि 3-4 दिन बाद वीडियो जो आएंगी वो थोड़ी 5-10 मिनट फालतू, जैसे मैं 15 से 16 मिनट की वीडियो बनाता था, अब ये वीडियो कम से कम 25 मिनट तक जाने वाली है, 20 से 25 मिनट। और जो 3-4 दिन की दिक्कत हुई थी उसकी कंप्लीट भरपाई करेंगे। और अब तो चैप्टर भी हमारे 5 से 6 चैप्टर रहे हैं रीजनिंग के। आप बने रहिए मेरे साथ। और मैं देखिए अब एक नया टॉपिक लेकर आया हूं पासे का। 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और 12वां जो चैप्टर है पासे का, उसके बारे में यदि मैं आपको चर्चा करूं तो बताऊं सबसे पहले कि पासे की दो स्थितियां होती है। एक तो होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। ठीक है। अब साधारण पासा और मानक पासे में क्या फर्क है कि साधारण पासा वो होगा जिसके फलकों पर आपको जो फलक दिख रहे हैं इन पासे के, इनके अंकों का योग यदि 7 हो जाए तो वो तो होगा साधारण पासा। और यदि अंकों का योग 7 नहीं है तो वो होगा मानक पासा। बात समझ में आ रही है मेरी? यदि आपको जो फलक दिख रहे हैं, देखो तीन, आप जो अपन सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे वो भी पासे के रूप में ही है, एक बिंदी दो बिंदी, वो मैंने यहाँ संख्या दर्शा रखी है। तो जैसे 3 तो दर्शा रखी है, 3D आकृति आपको पता है नहीं दर्शा सकते दूसरी साइड की चीजों को। तो 1 3 4 लिख रखा है। अब इस 3 के पीछे क्या है, 4 के विपरीत सतह पर क्या है और 1 के विपरीत सतह पर क्या है, तो इस प्रकार से 6 हो जाती है। 3 आकृतियां हमको देख रही है, देखो प्रत्येक में जो भी आकृति मैंने बना रखी है यहां तक। अब मैं आपसे बात करूं कि साधारण भाषा में यदि आपको दिखने वाले अंकों का योग 7 हो जाए, जो अंक आपको दिख रहे हैं यदि उनका टोटल योगफल 7 हो जाए तो वो साधारण पासा होगा। और जो अंक आपको नहीं दिख रहे, यानी सॉरी वो दिख रहे हैं, उनका योगफल यदि 7 नहीं हो तो वो कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। ठीक है, तो आ जाइए फिर। मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं सिर्फ मानक पासे की, और हम पढ़ेंगे भी मानक पासा। ठीक है। अब इसमें लिख रहा है कि जिसके विपरीत अंकों का योगफल क्या हो जाए? 7 हो जाए। जैसे आपको पता है 1 से 6 तक के जो अंक होते हैं इस पर पासे पर, जो वैसे तो देखो ए बी सी डी भी दर्शा सकते हैं, 1 से 6 तक दर्शा सकते हैं आप, बिंदियों के रूप में 1 बिंदी 2 बिंदी ऐसे दर्शा सकते हैं, कोई भी आपके वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये 1 है, 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा? देखो किसी भी अंक का योगफल पहले तो 7 नहीं है, यदि 7 होता तो फिर क्या होता? ये साधारण पासा हो जाता, मानक पासा नहीं होता। तो 1 के विपरीत क्या होगा कि अंकों का योगफल 7 हो जाए, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 2 के विपरीत क्या होगा? 5। और 3 के विपरीत क्या होगा? 4। ये हो गए, देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। इस प्रकार से अंकों का योगफल क्या हो गया? 7 हो गया। अब ये जो है अपने, जैसे 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 3 7, टोटल योगफल कितना हो गया? 7 हो गया। ये मानक पासा है नहीं, ये कैसा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। मैं विपरीत अंकों की बोल रहा हूं, आपको दिख रहे हैं वो फलक, उनका 7 नहीं होना चाहिए योगफल। आ जा। अब इसमें पहला टाइप है जब केवल एक आकृति दी गई हो, तो आप विपरीत फलकों पर कैसे ज्ञात करेंगे अंक? जैसे ये मैंने इस पर आकृति बनाई हुई है पासे की, तो 1 के विपरीत अगर बात करता है तो 6, आप ये देख लो टोटल 7 होना चाहिए। 2 के विपरीत बात करता है तो 5, 3 के विपरीत बात करता है तो 4 होगा। और जब दो आकृतियां हो और कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो, आपको दो आकृतियां दे रखी हो और कोई संख्या उभयनिष्ठ भी ना हो इन दोनों पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ना तो यहां 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना यहां 4 है, ना 5 है और ना 6 है। तो इस प्रकार से फिर जैसे देखो ऊपर ऊपर की जो संख्या है, एक एक के बराबर में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर ऐसे 2 का विपरीत जो होगा वो तुम्हारा 6 हो जाएगा। भाई 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ये कैसे होते हैं सवाल जब करेंगे तो आ जाइए। देखिए ये तीसरा सवाल है।
जब तीसरे टाइप के सवाल इस प्रकार से करेंगे हम कि जब दो आकृतियां दी गई हो और दोनों में कोई एक घटक उभयनिष्ठ हो। अब तक मैंने बताया था कि एक आकृति हो उसका विपरीत पूछे, सिर्फ एक आकृति, तो आपको टोटल योगफल 7 दर्शाना है। साधारण और मानक पासे के बारे में बताया। साधारण पासा आपको दिखे गए फलकों में योगफल यदि 7 है तो वो साधारण होगा, और आपको जो फलक दिख रहे हैं उनका योगफल 7 नहीं है तो वो पासा मानक होगा। यदि पहले पासे में आपको विपरीत पूछ रहा है तो आप टोटल योगफल 7 करके उसका विपरीत ज्ञात कर सकते हो। और अब मैं जो टाइप बताने जा रहा हूं वो है कि जब दो आकृतियां दी गई हो और दोनों में कोई एक घटक उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ न हो मैं बता दिया इससे पहले। उभयनिष्ठ जैसे देखो इसमें ए है और इसमें भी ए है, दोनों में एक घटक उभयनिष्ठ है, बोलो है कि नहीं है। अब आ जाओ, अब देखो एक तो होता है घड़ी की दिशा और एक होता है घड़ी की विपरीत दिशा। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये भी इसकी घड़ी की दिशा हो गई और ये हो गई घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज यदि मैं इधर से इधर चलूंगा तो यहां तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और इसके एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो बी का जो विपरीत होगा, बी का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसी प्रकार ए के जब हमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सी आ रहा है, और इधर ए के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ई आ रहा है, तो सी का जो विपरीत होगा वो होगा ई। बात समझ में आई मेरी। जब कोई उभयनिष्ठ हो तो आप उस उभयनिष्ठ को देख करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में घूम करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या विपरीत है। ठीक है, आगे देखो, जब दो आकृतियां दी गई हो तथा दोनों में कोई दो घटक उभयनिष्ठ हो, दोनों में कोई दो घटक उभयनिष्ठ हो तो क्या करेंगे, देखो जैसे अब इसमें क्या उपस्थित, देखो क्या कॉमन है, आर इसमें है, वाई इसमें है। देखो आर भी है इसमें, वाई भी है इसमें। अब क्या नहीं है, जी और बी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो अब ये इसी का पूछा है विपरीत, तो जब तीसरा बचेगा ना तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब दो कॉमन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में, तो ये तीसरा ही इसका विपरीत ये होगा। ठीक, अब आ जाओ, जब तीन आकृतियां दी गई हो, कितनी दी गई हो, तीन। अब देखो मेरी बात सुनो, इस प्रकार से यदि तीन आकृतियां दी गई हो और उन तीनों आकृतियों में से ऐसे विपरीत घटक पूछे। अब मैंने सब तरह के, देखो पहले मैंने गिनती भी लिखी पासे पर, फिर ABCD लिख दिया, फिर ऐसे डॉट डॉट के रूप में ये दर्शा दिया। अब आ जाओ मेरे साथ, जैसे मान के चलो आपको इस 6 का विपरीत पूछे, किसका, 6 का, 1 2 3 4 5 6, इस 6 का विपरीत क्या होगा। तो मेरी बात सुनो, 6 यहां है, आप वो 6 जहां है ना उनको छोड़ दो, 6 यहां है, इन दोनों को छोड़ो, यहां है का 6, यहां नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है। अब देखो, अब इसमें तुम 3 देखो, 3 इधर है और 3 इधर है, 3 कॉमन है इसमें, है या नहीं है। 2 इसमें है और 2 इसमें है, इन दोनों आकृतियों में देखो 2 इसमें कॉमन दिख रहा है तो 2 का तो 2 ये हो गया, 3 इसमें कॉमन दिख रहा है, और बच्चा क्या फिर, 1, क्या बच्चा इसमें, 1। तो ये जो 1 है ये 6 का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जिस आकृति के बारे में पूछ रहा है तो इन दोनों आकृतियों को तो आप छोड़ दोगे जिनमें ये कॉमन है, इसमें नहीं देखना। दोबारा सुन लो, जैसे 6 का विपरीत मैंने पूछा है, 3 आकृतियां जब हो तो जिन दोनों में ये कॉमन है उनको तो आपको छोड़ देना है, और फिर जो घटक कॉमन नहीं है इन दोनों में से जो कॉमन नहीं है, अब देखो कैसे, अब 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 3 तो हो नहीं सकता फिर 6 का, फिर 2 इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है तो 2 भी नहीं हो सकता, तो क्या नहीं है, ये जो एक बिंदी है ना ये नहीं है, तो 6 का विपरीत फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इस हिसाब से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 3 जब आकृतियां हो तो जो उभयनिष्ठ है उसको देख, जो पूछ रहा है ना उसको देख लो आप, जैसे ये उभयनिष्ठ हो गई तो ये उभयनिष्ठ हो गई, तो आप दोनों आकृतियों में इन दोनों में से जो कोई भी इसमें है तो वो उसका विपरीत नहीं होगा, तीसरा होगा, और उस तीसरे में देखो ये क्या है, 1 आ गया। इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को हम करेंगे। ठीक है, आगे देखो,
इसी में यदि आपसे पूछ ले कि 4 का क्या होगा, देखो ये तो कॉमन हो गई, उस हिसाब से बता दिया। अब जैसे ये 4 है, 1 2 3 4, इस 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा? तो मेरी बात सुनो, इनमें आप ये जो 4 यहां दिख रहा है, ये और कहीं है क्या? मेरे हिसाब में नहीं है। तो इसको छोड़ करके फिर शेष दोनों आकृतियों में, दोबारा सुनो, पहले तो मैंने बताया कि 6 तो दोनों में कॉमन था, इन दोनों को छोड़कर के शेष आकृति में देखा था कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा है जो इसमें नहीं है। तो इसमें 3 था यहां और 2 था यहां, 1 नहीं था तो 1 हो गया। अब ये इसी प्रकार 4 की पूछ ले कि भाई 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 तो देखो कहीं भी नहीं है तीनों में, लेकिन अब इस आकृति को छोड़ करके और इन दोनों में जो कॉमन होगा तो उस हिसाब से तीसरी को लेंगे, और जब इसमें जो कॉमन है ही नहीं तो इसको छोड़ करके बचे कुछ ही दोनों आकृति में देखो कॉमन क्या है। 1 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? है। तो इसका 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो आगे, अब देखिए ये 2 टाइप और हैं। जब 4 पासे दिए गए हों तो फिर किस प्रकार से विपरीत फलक ज्ञात करते हैं, और खुली आकृति में किस प्रकार एक दूसरे के विपरीत सतह को ज्ञात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे अब। तो देखिए, जैसे आपसे पूछ ले कि इस आकृति में P का विपरीत क्या होगा, ये पूछ ले आपसे, तो एक बात बताओ, इन 4 आकृतियों में P कौन कौन से पासे पर है? एक तो इस पर है और एक इस पर है। तो ये कन्फर्म है कि इसमें जो है X Q, और ये देखो साई का होता है, साई और M, X Q साई M इसके विपरीत नहीं हो सकते P के, ये कन्फर्म है। आगे बात समझ में? तो अब देखो यहां X Q साई M, तो फिर इन दोनों आकृतियों में क्या है कॉमन? स्टार। ये अलग अलग होता ना तो फिर तरह के बताते हैं आपके लिए, ये देखो कॉमन ही होगा इनमें, तो फिर P का जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। क्या किया था, जो आकृति जैसे P का पूछा था तो दोनों आकृतियों में देखा था कि इनमें कौन कौन से जो चिन्ह है वो चिन्ह नहीं हो सकते, बचे कुछ कौन सा चिन्ह है वो हो सकता है, तो स्टार ही बच रहा था, स्टार हो गया। अब इसमें देखो, खुली आकृति में एक दूसरे के विपरीत सतह ज्ञात करना। अब इनमें आपसे पूछ ले कोई विपरीत सतह, तो ध्यान रखना आप, ऐसी आकृतियों में एक सतह छोड़कर दूसरी सतह उसकी विपरीत होती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान दो, यदि इस प्रकार की आकृतियां आपको पूछी जाए क्वेश्चन में और आपसे उनका विपरीत फलक, विपरीत सतह पूछी जाए, तो ऐसी आकृतियों में एक आकृति को छोड़ करके दूसरी जो आकृति होगी वही उसकी विपरीत सतह होगी। जैसे ये 1 है यहां पर, अब 1 का पूछा है तो 1 छोड़ो तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 2 का है तो इस 3 को छोड़ो तो क्या हो जाएगा? 4। अरे बात समझ में? अब 6 का है तो आप इधर चल नहीं सकते क्योंकि इसकी तो ये रो इधर बन रही है, तो आप 1 को छोड़ो, ऊपर आओ, ऊपर क्या है? 5 है। ऊपर क्या है? 5 है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। या फिर इधर से आ जाओ, 5 का जब आप सोचेंगे तो 4 को छोड़ो और नीचे आ जाओ, क्या है नीचे? 6 है। आप इधर से चल दो, 3 को छोड़ो, क्या आएगा? 2, और यहां से 2 को छोड़ेंगे तो 3 का क्या आएगा? 1। आप कैसे भी कर लो, एक दूसरे के विपरीत यही आएंगे। इसी प्रकार खुली आकृति में आप एक दूसरे का विपरीत फलक अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये टाइप कंप्लीट हो गई, मैं 2 टाइप और बता रहा हूं, वो थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके लिए कि आपको जो पासे दिए हुए हैं उनकी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए, अब यदि इस प्रकार से पासों की कुल संख्या ज्ञात करवाए तो कुल संख्या ज्ञात करने में देखो, मैंने ये पासे का जो डायग्राम था, ये थोड़ी सी ड्राइंग कमजोर है मेरी, मैंने वो नहीं बनाया। अब ये ऊपर जैसे एक पासा यहां बन रहा है, उसके नीचे ये 2 है, उसके नीचे ये 3 है, उसके नीचे ये 4 है। इसी क्रम का आपका यदि सवाल आता है इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, पासों की कुल संख्या यदि आपसे पूछ रहा है तो ये जितनी आपको रो दिख रही है 1 2 3 और 4, आप क्या करेंगे, वो ही लिख देंगे 1 2 3 और 4, और उसका विपरीत क्रम का इसमें गुणा कर देंगे, 4 3 2 1, 4 इंटू 1 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, इनको कंप्लीट क्या कर दो, जोड़ दो।
6 और 4 10 और 6 और 4 10 और 10 कितने हो गए 20। ये हो गई पासों की कुल संख्या, कुल पास है। आगे बात समझ में। यदि इस प्रकार से एक और रो बढ़ा दे उसमें, वो यहां भी एक पासा है, 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 और यहां भी एक पासा है। इस प्रकार से वो अगर वो ज्ञात कर दे तो देखो अब ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, और इसमें भी कितनी है 5 है। ये ऐसी मिलेंगी, पहली में 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब आप क्या करोगे 5 तक गिनती लिखोगे 1 2 3 4 5, उल्टी करो 5 4 3 2 1, इंटू करो 5 इंटू 5, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। जोड़ो इनको 8 और 8 16, 5 और 5 10, 16 और 10 26, और 26 और 9 35। इनकी संख्या कुल टोटल कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। इस प्रकार से आराम से हम इनकी टोटल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका लास्ट टाइप, जो आपके लिए देखो ये थोड़ा सा क्या है कि जो डिफिकल्ट एग्जाम होती हैं उनमें इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आपके लिए जो वो 5-6 टाइप बताए शुरू के वही महत्वपूर्ण है, और उनमें से प्रश्न आएंगे आपको पीटीटी बीएसटीसी और नॉर्मल रेलवे के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।